हाय दोस्तों, आपके प्यार के चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। बताइए आप कैसे हो? तो आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने आपको पार्ट 6 कराया था, जिसमें मैंने 12 से 13 12 और 13 सवाल कराए थे, जो लेंदी सवाल थे, जो 25 मिनट के सवाल थे, मैंने वो कराए थे। और आज हम करेंगे 14वां सवाल। इसको कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त है, इसको तो आप ही कर लोगे सवाल को। भैया एक बार तुम करा ही दो, करा दूँ? पक्का पक्का देख लो, अरे करा दो। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज हम करेंगे 14वां सवाल। ठीक है, आ जाओ तो समझ लो, देख लो एक बार। क्या है? cos x की पावर y और cos y की पावर x। अगर यार वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को यार कमेंट तो कर दिया करो एक आध, कि भैया मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में तो, और सवाल एक नंबर समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट लगे तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर अपने डाउट को तुम क्लियर कर सकते हो। ओके, बात को समझते नहीं हो मेरी को? देखो क्या है, cos x की पावर y और cos y की पावर x है। ठीक है, और क्या करते हैं हम, अगर मैं इसमें दोनों को log ले लूँ, दोनों और log लेने पर, अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल दिखे तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ log लेना है। तो क्या बन जाएगा, log cos x की पावर y और cos log को आ जा log cos y की पावर x। क्यों लेते हैं हम लोग? कि हमको पता है कि log m की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो n log m होता है, पता है ना? आप बोलो भैया कितनी बार बताओगे? हर एक सवाल में बताते हो आप। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसको याद रखा करो फॉर्मूले को, कि log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, कि n log m होता है dy अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, एक होता है dy अपॉन डी एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है n x और n माइनस 1 होता है। ऐसा याद रखा करो, ठीक है। अब n क्या है, y है, log m क्या है, cos x है, बराबर x क्या है, n क्या है, x है, और log y m क्या है, cos y है। अब इसका क्या कर दो, तुम क्या करोगे, इसका एक काम कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और बिना किसी को बताए, किसी को पता ना चले आपके बिना, ध्यान रखना। तो कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मुंह में छाले कह रहे हैं, इतने सारे छाले कह रहे हैं मुंह में, बोला ना जा रहा बिल्कुल भी। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स और y log cos x, और क्या है, बराबर dy अपॉन डी एक्स x log cos y। अब कुछ समझे दया, समझे? बताओ, समझ गए? तो इसका ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, x है ये x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। समझ गए ना दया? बिल्कुल हम समझ गए। अब इसमें आगे करा दो तुम, बस फॉर्मूला दिखवा दूँ, अभी कराऊंगा आगे। डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट का जो होता है वो होता है डिफरेंशिएशन। आगे होगी समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो फर्स्ट जो है ऐसा का ऐसा ही डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन मतलब log cos x का जो होगा डिफरेंशिएशन होगा, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही मतलब log जो है log cos x ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स, और y जो है ले लो ऐसा ही, ठीक है, y है ये y, बराबर फर्स्ट ऐसा का ऐसे मतलब x जो है ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा log cos y का, और फिर सेकंड ऐसा का ऐसा ही मतलब log cos y ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब x का जो होगा डिफरेंशिएशन होगा। आगे समझ में? नीचे कर दूँ, ऊपर कर दूँ, नीचे कर दूँ, ऊपर कर दूँ, बताओ? ऊपर कर दो भैया, ऊपर। चलो ऊपर करते हैं, बस आपके समझ में आना चाहिए। ऊपर करवा लो, नीचे करवा लो, ऊपर करते हैं। चलो ऊपर करते हैं, यहाँ पर दिखेगा नहीं इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं सवाल को, कि y बराबर, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स log x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, पता है ना? क्या बोलो भैया? बिल्कुल पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स log
एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है। एक्स कहाँ है भैया, कोस एक्स को क्या मान लो, एक्स मान लो, तो क्या हो जाएगा 1/cos x हो जाएगा। हमको पता है और मैंने आपको भी बताया है कि जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x का क्या होगा दोबारा होगा प्लस और log cos x ऐसा का ऐसा ही cos x log cos x ऐसा का ऐसा ही और dy/dx बन जाएगा बराबर x 1/cos y और dy/dx जिसको हमने x माना है cos y का द्वारा डिफरेंशिएशन होगा या नहीं, आप बोलो भैया बिल्कुल होगा, सही है बिल्कुल। प्लस यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ cos y, जब x का करोगे डिफरेंशिएशन तो एक आता है, ध्यान रखना कहीं ना रखो। अब आगे सॉल्व करेंगे y बोलो 1/cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/, इसको मिटा दो कहीं लिख लो आप कॉपी में, dy/dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोग भैया माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस क्या है log cos x और क्या है dy/dx बराबर x1, तो क्या है cos y का क्या बन जाएगा बताओ जल्दी भैया, आप बोलोगे भैया 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 सुनो तो सही, मैंने बोला कहो तो सही भैया, cos y का जो बन जाएगा sin y बन जाएगा, किसमें माइनस में बनेगा, इसमें sin y बन जाएगा और cos y नीचे है ही, और जब हम y का करेंगे तो dy/dx बनेगा और प्लस में हमारे पास क्या है log cos y है ही। बहुत बढ़िया, इस बात को बता रहे थे आप, तो माइनस को आगे ले आएंगे तो माइनस वाई साइन अपन कोस क्या होता है भैया टेन होता है, टेन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स और dy/dx बराबर माइनस को आगे ले आएंगे तो माइनस साइन वाई, तो टेन वाई बन जाएगा, क्या बनेगा टेन वाई और dy/dx और प्लस लॉग कोस वाई हमारे पास है ही। अब लोग भैया है सब कुछ हमारे पास, अब हमको क्या निकालना है मेरे दोस्त, इसमें इन सवाल में क्या होता है dy/dx निकालना होता है। dy/dx जब हम निकालेंगे तो जो dy/dx के फंक्शन है ना उनको एक साइड ले आओ, उनको क्या करो एक साइड ले आओ, देखो log cos x dy/dx एक तो ये हो गया और माइनस एक्स टेन वाई और dy/dx एक ये हो गया, तो इनको एक जगह ले आओ और जो जिसमें dy/dx नहीं है उनको एक जगह ले जाओ। देखो अब log cos x और dy/dx और क्या है, अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है ना प्लस में हो जाएगा टेन वाई और dy/dx बराबर और log cos y, अब इसमें क्या है dy/dx नहीं है तो माइनस टेन एक्स को क्या ले जाओ इधर ले जाओ माइनस में ना, तो इधर आगे किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो y और टेन एक्स, ठीक है। अब बोलो भैया बहुत बढ़िया, यहाँ तक मेरी समझ में आ चुका है, अभी देखो सारा सवाल आ जाएगा समझ में, देखते रहो। अब हम क्या लेंगे dy/dx यहाँ से कॉमन ले लेंगे, dy/dx का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा cos x बचेगा और प्लस x टेन वाई बचेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या है log cos y और प्लस y टेन एक्स, अब ये किस में है डिवाइड में, ये किस में मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किस में हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, हमारे सामने आपका आंसर निकल के आ जाएगा, dy/dx ही हमको निकालना था वो आपके सामने निकल के हाजिर हो चुका है, प्लस y और टेन एक्स, ये टेन एक्स है टी है, ये टी टेन एक्स अपॉन नीचे क्या है, नीचे है log cos x और क्या है प्लस x टेन और y, ये क्या हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, देखना यही आ रहा है आंसर, गलत तो नहीं है, बता देना कमेंट में। तो दोस्तों अब करते हैं 15वां सवाल, अब करते हैं 15वां सवाल, इस एक्सरसाइज का एंड सवाल है, ये क्या है एंड सवाल है, जो 16वां सवाल बचा है उसको करा दूंगा मैं जब टाइम मिलेगा, ठीक है ना। अब करते हैं 15वां सवाल और क्या करोगे 15वां सवाल ही कर लेते हैं, और क्या करोगे, ठीक है एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई है, फर्जी सवाल है ये, देखो कैसे होगा पता है, ऐसा होगा सवाल देख लेना, क्या करो इसमें दोनों लोग ले लो एक्स, या अगर लिख लें ये दोनों और लोग लेने पर, दोनों लोग लेने पर तो क्या बनेगा log x बाई
बराबर log e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा भैया, कि log m की पावर n का जो फॉर्मूला होता है n log m होता है, तो लगा दो log x y बराबर n आगे ले आएंगे तो x माइनस वाई, और क्या है log e आ जाएगा, log e। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मुझे याद है ना ऐसे ही आप रखना याद, जो log e की वैल्यू होती है, log e की वैल्यू होती है वो एक होती है, क्योंकि एक होती है, log e की वैल्यू जो होती है एक होती है, इस बात को याद रखना। log एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई, तो log e की वैल्यू जो होती है एक होती है, तो log एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब सही से समझना है, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा, log m इंटू एन लिखवाया था, पता है ना आपको, कौन सा भैया, कि log m इंटू एन का फॉर्मूला जो होता है वो log m प्लस log n होता है। लिखवाया था या नहीं, आप बोलो भैया लिखवाया था, ये पहले सवाल में लिखवाया था आपने, पहले में ही, हाँ मेरे दोस्त पहले सवाल में लिखवाया था, तो यहाँ पर यूज होगा ये log m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। क्या होता है log m प्लस m क्या है x प्लस log और क्या है y बराबर क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब क्या कर दो, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पर, ठीक है। जब आप इसका x के सापेक्ष, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई जो भी हों, अब जब हम इसका x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, ये log x प्लस log y बनेगा या नहीं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल बनेगा, log x प्लस log y बराबर इसका जब करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स और x माइनस वाई। ठीक है, अच्छा जब हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, क्या होता है 1 अपॉन x होता है, प्लस log y का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होता है 1 अपॉन y होता है, और जब y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, आप बोलो भैया बिल्कुल आ गई। अब जब हम dy अपॉन डी एक्स एक्स का करेंगे तो एक होता है डिफरेंशिएशन, माइनस dy अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स ही होता है। अब हमको क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, जिसमें dy अपॉन डी एक्स है उसको एक तरफ ले आओ, और जिसमें dy अपॉन डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ ले जाओ, तो 1 अपॉन वाई और dy अपॉन डी एक्स, इसको जब माइनस में है इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर 1, इधर जाके किस में माइनस में 1 अपॉन एक्स। आगे मेरे दोस्त बात समझ में, आप बोलोगे विशाल भैया बिल्कुल आगे समझ में। अब dy अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, तो dy अपॉन डी एक्स जब हम यहाँ से उभय निष्ठ लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई एक के साथ तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा ओके भैया ओके, तो dy अपॉन डी एक्स इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो y प्लस 1 और नीचे क्या है y, नीचे क्या है y। ठीक है, बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और dy अपॉन डी एक्स ये किस में है, अब बोलो भैया मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किस में हो जाएगा, अब बोलो भैया भाग में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स, नीचे क्या है y प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था ये तो यहाँ पर आ जाती है, ये जो है ऊपर चली जाती है, बताया था या नहीं, अब बोलो भैया बिल्कुल बताया था, dy अपॉन डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, वाई ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, y अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मिला लेना, अगर कुछ सवाल में डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, अब मेरे दोस्त एक्सरसाइज क्या है, ये एंड हो गई, खत्म हो गई, दी एंड हो गया इसका। अब क्या करेंगे, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 5 पॉइंट, क्या करोगे बताओ, कितनी करोगे 5 पॉइंट बताओ ना, 6, क्या करेंगे 5.6 करेंगे। और जैसे हमने 5.5 को आसान तरीके से खल्लास किया है, उसी तरीके से क्या करेंगे 5.6 को करेंगे। अगर कुछ एक एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 5.5 तक कोई से सवाल में कुछ डाउट आए तो आप व्हाट्सएप पर क्या करो, स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसको आसान तरीके से समझा दूंगा, या आप क्या करोगे कमेंट में बता दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं और अपना ख्याल रखना है।